जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनारंजन, यशोदा नंदन व्रज जनारंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनारंजन, यशोदा नंदन व्रज जनारंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलिक पावन से हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरौ दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इस तृतीय दिन पठन के तृतीय दिन में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने चर्चा की कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने बचपन में श्री श्री राधा गोविंद देव के दर्शन किया करते थे, और कल हम श्री श्री राधा गोविंद देव जी की आरती का समापन किया था जिसको प्रभुपाद निहारते थे। और आज हम बचपन के प्रभुपाद जी के कुछ विशेष घटनाओं को, लीलाओं को हम चर्चा करेंगे, स्मरण करेंगे। तो आइए हम पठन आरंभ करते हैं। आशा करता हूँ सभी के सामने श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत ग्रंथ होगा, और सभी साथ में पढ़ने का भी प्रयास कीजिए। मतलब आपका माइक चालू करने की आवश्यकता नहीं है, पर आप भी पढ़िए। इस प्रकार से पढ़िए कि आपको अपना पढ़ना सुनाई देना चाहिए, ताकि इससे बहुत अच्छा स्मरण रहता है। तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप भी साथ साथ पढ़िए, और जहाँ पर रुकेंगे चर्चा के लिए वहाँ पर हम सभी रुकेंगे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज की जय। जब अभय 1.5 वर्ष के थे तब वे टाइफाइड से बीमार पड़ गए। परिवार के डॉक्टर बोस ने मुर्गी का सूप देने को कहा। नहीं, गौर मोहन दे ने विरोध किया। मैं इसे नहीं देने दूंगा। डॉक्टर कहने लगे देना है, नहीं तो वह मर जाएगा। तब गौर मोहन श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी कहने लगे किंतु हम मांस भक्षी नहीं हैं। गौर मोहन ने तर्क किया, हमारे रसोई घर में मुर्गी नहीं पकाई जा सकती। डॉक्टर कहने लगे चिंता न करे। डॉक्टर बोस ने कहा मैं इसे अपने घर में तैयार करूंगा और एक जार में लेकर आऊंगा, आप केवल इसे पिला दीजिए। गौर मोहन ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया, यदि यह मेरे बेटे के जीवन के लिए आवश्यक हो तो इसे कर लेना चाहिए, मतलब ऐसा आशय है। अस्तु। डॉक्टर मुर्गी का सूप ले आए और वह अभय को दे दिया गया। अभय को तुरंत उल्टी होने लगी। डॉक्टर ने स्वीकार किया, जाने दीजिए, यह ठीक नहीं है। तब गौर मोहन ने मुर्गी का सूप बाहर फेंक दिया और अभय मांस खाए बिना ही टाइफाइड से धीरे धीरे ठीक होने लगे। देखिए, एक शुद्ध वैष्णव की जो पहचान होती है वो बचपन से ही होती है। इसी प्रकार से हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के बारे में भी देखते हैं। उनकी जीवनी को जब हम पढ़ते हैं, हालांकि वे पाश्चात्य जगत में प्रकट हुए, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी उस संस्कृति के प्रति उनका कोई लगाव नहीं था। और महाराज जी कहते हैं कि कभी उन्होंने मांस भक्षण वहां पर नहीं किया। तो यह एक शुद्ध वैष्णव की जो पहचान है
वो बचपन से ही हो जाती है। उनके कार्यकलाप से, उनके व्यवहार से ही बातें समझ में आ जाती है। अभय की नानी के घर की छत पर फूलों का एक छोटा सा उद्यान था। घास थी और कुछ पेड़ थे। अन्य नाती पोतों के साथ 2 वर्ष की आयु के अभय को इन पौधों को हजारे से पानी देने में बड़ा आनंद आता था। हजारा मतलब जो जैसे वो जग होता है जिसमें ऐसे शॉवर की तरह पानी गिरता है, जो उसे हिंदी में हजारा कहा जाता है, कि उससे ऐसे जल देते हैं पौधों को। किंतु उनकी विशेष प्रवृत्ति इन पौधों के बीच अकेले बैठने की थी। वे एक बढ़िया झाड़ी खोज लेते और वहां अपने बैठने का स्थान बना लेते। देखें, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का या शुद्ध भक्त का एक गुण दिखाई पड़ता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हालांकि सभी के साथ सभी के बीच रहते हैं, लेकिन फिर भी वे एकांत प्रिय होते हैं। निसर्ग के सानिध्य में, एकांत में, या विशेष रूप से भगवान के तीर्थ स्थानों पर वे अधिक रमते हैं। जैसे हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में निवास करते थे। बड़ा ही शांत एकांत स्थान रहता था और वहां पर वो रहकर भगवान श्री श्री राधा और कृष्ण की लीलाओं का नित्य स्मरण, कथन, कीर्तन किया करते थे, श्रवण किया करते थे। तो ये शुद्ध भक्तों का एक विशेष गुण होता है कि वो प्रायः एकांत में अधिक रमते हैं। एक दिन जब अभय 3 साल के थे, वे एक घातक अग्निकांड से बाल बाल बच गए। वे अपने घर के सामने दिया सलाई की तीलियों से खेल रहे थे। जो दिवाली के समय जो पटाखे होते हैं ना, तो वो माचिस की जैसी तीलियां होती है, उसको वो तो तीलियां ऐसे रंग बिरंगी वो तीलियां जलती है दिवाली में, बच्चे लोग उसको उड़ाते हैं, चलाते हैं। तो उस प्रकार से दिया सलाई प्रभुपाद जी कर रहे थे, तीलियों से खेल रहे थे, तो उनके कपड़े में आग लग गई और अचानक से एक व्यक्ति वहां पर आ गया और उसने अभय के सारे कपड़ों की आग बुझा दी। अभय बच गए, लेकिन उनके पैर पर एक दाग रह गया। ये प्रभुपाद जी के जीवन की एक विशेष घटना थी कि किस प्रकार से उन्हें बचा लिया गया। जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान कदम कदम पर उनकी रक्षा करते हैं। हर समय ये आवश्यक नहीं कि साक्षात भगवान ही अपने चतुर्भुज या द्विभुज रूप में आकर हमें मदद करे, हमारी रक्षा करे, बल्कि कई बार भगवान अपने किसी भक्त को कहिए या अपने ही किसी अंश को या किसी सर्वसाधारण जीव को भी भगवान किसी भक्त की मदद के लिए भेज देते हैं। ये भगवान की लीलाओं को समझना कई बार बड़ा कठिन होता है, लेकिन प्रभुपाद जी की इस लीला से हम समझते हैं कि प्रभुपाद जी, वहां पर कोई नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति आ गया और उन्होंने प्रभुपाद जी को वहां पर बचा लिया, अभय चरण को। सन 1900 में जब अभय 4 वर्ष के थे, कलकत्ता में बड़े जोर का प्लेग फैला। दर्जनों व्यक्ति हर दिन मरने लगे और हजारों ने शहर छोड़ दिया। जब प्लेग रोकने का कोई उपाय नहीं रह गया, तब एक बाबा जी ने सारे कलकत्ता शहर में हरे कृष्ण संकीर्तन का आयोजन किया। देखिए, उस समय प्लेग फैला था, अभी कोरोना फैला है। तो धर्म का विचार न कर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी उस संकीर्तन में सम्मिलित हुए और दल बनाकर वे गली गली और द्वार द्वार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के गीत गाते हुए घूमते रहे। यह दल गौर मोहन के घर यानी 151 हरिसन रोड पहुंचा और गौर मोहन ने उत्कंठा पूर्वक उनका स्वागत किया। यद्यपि तब अभय छोटे बच्चे थे और उनका सिर मुश्किल से संकीर्तनियों के घुटनों तक ही पहुंचता था। मतलब आप सोचिए कि अभय चरण यानी प्रभुपाद जी कितने छोटे थे उस समय, फिर भी वे उनके नाच गान में शामिल हो गए। उसके कुछ समय के बाद ही प्लेग शांत हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हर समस्या का जो इलाज है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। लेकिन तथाकथित बुद्धिवादी इस बात को जानते नहीं, समझते नहीं है।
जैसे कि अभी कोरोना के समय में भी महाराज जी ने कई बार सुबह के जपा टॉक में कहा था कि कोरोना क्या है, वो भी तो एक जीव है। आप हरे कृष्ण संकीर्तन को, अपनी साधना को गंभीरता से करिए, अपने आप भाग जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद ही संकीर्तन के यह प्लेग शांत हो गया। गौर मोहन विशुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण कृष्ण भावनामृत के लिए किया था। एक पिताजी का ये विशेष कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को इस प्रकार से तैयार करे। उनके अपने माता पिता भी वैष्णव थे, यानी गौर मोहन दे, यानी प्रभुपाद जी के नाना नानी दादा दादी वे भी वैष्णव थे। इसलिए गौर मोहन ने कभी मांस मछली अंडा चाय या कॉफी का स्पर्श नहीं किया था। उनका रंग गोरा था और स्वभाव से वे गंभीर थे। रात में वे अपने कपड़े की दुकान बंद करते तो उसके बीच फर्श पर वो भात का एक कटोरा रख देते। अब जब कपड़े की दुकान होती है तो स्वाभाविक रूप से कई बार वहां पर चूहे आ जाते हैं, चींटियां आ जाती है। अब क्यों रखा करते थे इसे? ताकि चूहे उसे खाकर संतुष्ट हो जाए और भूख के कारण कपड़े न कुतरे। फिर वे घर लौटते। घर पर वे चैतन्य चरितामृत और वैष्णव बंगालियों के मुख्य धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत का पाठ करते, मंत्रोच्चारण के साथ माला जपते और भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह की पूजा करते। वे कोमल स्वभाव और पुत्र वत्सल थे और अभय को कभी दंड नहीं देते थे। जब कभी विवश होकर अभय को उन्हें समझाना होता तो पहले वे क्षमा याचना करते कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मेरा तुम्हें समझाना आवश्यक है। यह मेरा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी भी उन्हें ताड़ना देते थे, इसलिए बुरा मत मानना। देखिए कितने सुंदरता के साथ गौर मोहन जो है, यानी श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी प्रभुपाद जी के साथ व्यवहार करते थे। ये एक आदर्श पिता का व्यवहार होता है। अब आप कहोगे प्रभु जी आजकल के बच्चे इतने बदमाश है कि प्यार की भाषा सुनते ही नहीं, जब तक उनको दो लगाव नहीं तब तक वो सुनते नहीं है। हाँ, बात बिल्कुल सही है। कली का प्रभाव, माया का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता है तो वृत्ति या चेतना में भी काफी फर्क आता है, लेकिन फिर भी यथासंभव जितना हो सके हमें इसी प्रकार से बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, मेरे पिताजी की आमदनी 250 रुपए से अधिक नहीं थी। देखो उस समय की बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। किंतु अभाव का कोई प्रश्न नहीं था। आम के मौसम में जब हम बच्चे थे, हम खेलते हुए घर में दौड़ते फिरते और इस दौड़ भाग में हम आम को झपट लेते, आते जाते प्रभुपाद जी के सारे भाई बहनें आम खाया करते थे, उठा लिया करते थे। दिन भर हम आम खाते रहते। हमें यह सोचने की जरूरत न होती क्या मैं एक आम ले सकता हूँ। आजकल पूछना पड़ता है, आजकल के बच्चे लोगों को पूछना पड़ता है क्योंकि इतना महंगा है आम। लेकिन उस समय आम सस्ता था। अभी प्रभुपाद जी आगे बताएंगे यहाँ पर। तब आम 1 रुपया दर्जन के हिसाब से बिकता था। 1 रुपया दर्जन, यानी उस समय 1 रुपए की कीमत हम सोच सकते हैं कि निश्चित रूप से 1000 रुपए तक होगी। आजकल तो एक साधा सा आम जो है, अगर उसकी अलग अलग कैटेगरी देखे तो वो 1000 रुपए दर्जन तक मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का। तो उस समय बड़े ही अच्छे अच्छे आम भी 1 रुपए दर्जन में मिला करते थे और गौर मोहन देव भरपूर मात्रा में उसको ले आया करते थे। जीवन सादा था किंतु सब चीजें पर्याप्त थी। हम मध्यम वर्ग के थे किंतु हर दिन हमारे यहाँ 4-5 मेहमान आते रहते। मेरे पिताजी को 4 बेटियों का ब्याह करना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई थी। यानी श्रील प्रभुपाद जी को 4 बहनें थी। गौर मोहन दे ने 4 इन अपने बच्चियों की शादी की। प्रभुपाद जी कहते लेकिन उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। यह ठीक है कि जीवन बहुत भोग विलास पूर्ण नहीं था, यानी बहुत बड़े वो ऐशो आराम से जीवन नहीं जी रहे थे, लेकिन किंतु खाने पहनने या रहने की कोई कठिनाई नहीं थी। प्रतिदिन 2.5 किलो दूध आता था। पिताजी फूट कर खरीदना पसंद नहीं करते थे, अतः साल भर के लिए कोयल गाड़ी के हिसाब से खरीद लेते थे। यानी उस समय कोई गैस वगैरह तो नहीं था, तो कोयला खरीदा जाता था रसोई के लिए। तो साल भर के लिए एक बार ही वो खरीद किया करते थे
और उसी प्रकार से पहले का ये सिस्टम ही था कि अनाज भी होता था तो वो पूरे महीने भर का, साल भर का वो पूरा ऐसा स्टोर करके रखते थे घर में हमेशा। आजकल तो क्या रोज लाओ रोज खाओ वाली संस्कृति है, लेकिन जो एक वैदिक संस्कृति है वो घर में अन्न धान्य को विशेष प्राधान्य देने वाली संस्कृति होती है कि हर चीज घर में विशेष मात्रा में रहे, और वो संग्रह एक साथ ही किया करते थे। हम सुखी थे, ऐसा नहीं था कि हमारे पास मोटर कार नहीं थी इसलिए हम लोग दुखी हो। मेरे पिताजी कहा करते थे, अब ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, कि भगवान के 10 हाथ है, यदि वे तुमसे कोई वस्तु छीन लेना चाहते हैं तो तुम दोनों हाथों से कितना विरोध कर सकते हो, और यदि वे 10 हाथों से तुम्हें देना चाहते हैं तो तुम दोनों हाथ से कितना समेट सकते हो। देखिए कितना सुंदर विचार है। प्रभुपाद जी इस बात को दोहराया करते थे, क्योंकि उनके पिताजी गौर मोहन दे इस प्रकार से कहते थे कि अरे भगवान को 10 हाथ है, वो जब देने पर आ जाए तो हम में उतना लेने की क्षमता ही नहीं है, हमारे तो 2 ही हाथ है, उनके 10 हाथ है, और जब लेने का वो प्रयास करेंगे तो फिर उनको हमारे 2 हाथ रोक नहीं सकते। इस प्रकार से तो मेरे पिताजी कुछ देर से उठते थे, 7 या 8 बजे के आसपास। तब स्नान के बाद वे सामान खरीदने बाजार चले जाते। उसके बाद 10 बजे से तीसरे प्रहर तक, प्रहर के 1 बजे तक वे पूजा करते। तब वे दोपहर का भोजन करते और व्यवसाय के लिए निकल जाते। दुकान में वे 1 घंटा विश्राम करते। दुकान से वे रात के 10 बजे घर वापस आते और पूजा में लग जाते। सचमुच उनका मुख्य व्यवसाय पूजा था। जीवन यापन के लिए वे कुछ धंधा करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय पूजा ही था। हम सोते होते और पिताजी आरती करते रहते। घंटी की टन-टन सुनकर हम जग जाते और देखते कि पिताजी कृष्ण को नमन कर रहे हैं। देखिए कैसे, किस प्रकार से गृहस्थ का जीवन होता है। आजकल देखा जाए तो भक्तों के जीवन में भी ये होता है कि वो अपना सारा समय अपने उदर निर्वाह के लिए देते हैं, और समय बचा तो कृष्ण भावना के लिए देते हैं। ये वास्तविकता है। लेकिन वास्तविक गृहस्थ ऐसे होते हैं कि अपना अधिक समय वो अपने पूजन अर्चन में, अपनी साधना में लगाते हैं, और बचा हुआ समय अपने उदर निर्वाह के लिए देते हैं। अर्थात गृहस्थों को इन दोनों चीजों के प्रति, गृहस्थ भक्तों को बैलेंस रखना चाहिए। अपना आध्यात्मिक जीवन और अपना भौतिक जीवन, अपने जो उत्तरदायित्व हैं, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उसमें, और अपने आध्यात्मिक जीवन में हमेशा समतोल रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि हम पूरा समय गधा हमाली के लिए दे रहे हैं और फिर हमारी साधना भक्ति के लिए समय ही नहीं बच रहा है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। और गृहस्थ को ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि वो अपना सारा समय केवल कृष्ण भक्ति, हरे कृष्ण हरे राम में दे रहा है और फिर अपनी उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों चीजों को उसे सही सही बैलेंस करना चाहिए। गौर मोहन की अभिलाषा अपने पुत्र को वैष्णव बनाने की थी। वे चाहते थे कि अभय राधा रानी के सेवक बने, भागवतम के प्रचारक बने और मृदंग के भक्तिपूर्ण वादन की कला सीखे। उनके घर पर साधु संत नित्य आते और वे उनकी हमेशा से ही प्रार्थना उनसे करते कि कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि वे राधा रानी उन पर प्रसन्न हो और उसे अपने वरदान का पात्र बनाए। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। यानी गौर मोहन दे जितनी सारी सेवा करते तो उन भक्तों से, उन वैष्णवों से वो अपने पुत्र के लिए याचना करते कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए इस मेरे पुत्र को कि ये राधा रानी का भक्त बने, राधा रानी अपने कृपा के पात्र इसे बनाए। एक दूसरे के साथ आनंद लेते हुए पिता पुत्र 10 मील तक पैदल चले जाते। सुबह प्राय पिता और पुत्र यानी प्रभुपाद जी और गौर मोहन वॉकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। ये बचपन से प्रभुपाद जी की वॉकिंग की आदत रही है। अपने पिताजी के साथ वो 10 मील तक, यानी 10 मील का मतलब लगभग ये हुआ 3 किलोमीटर तक, 3 से 4 किलोमीटर तक वो चलते रहते दोनों। और अब ऐसे कैसे चलते रहते, और इस प्रकार ट्राम का 5 पैसा भाड़ा भी बचा लेते।
ऐसे ही चलते चलते जाते। लेकिन वो चलते चलते ट्राम, उस समय ट्राम होता था, ट्राम मतलब छोटी छोटी गाड़ियां बग्गियां होती थी चलने के लिए, और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए 5 पैसा भाड़ा होता था। हमने 5 पैसे देखे हैं, अभी आजकल के बच्चों ने उसको तो देखा नहीं होगा, लेकिन हमने देखे 5 पैसे ऐसा, इसका चौकोर ऐसा 5 पैसे का टुकड़ा हुआ करता था, वो एल्यूमिनियम का, तो उसको वो उतना भाड़ा था। लेकिन वो दोनों भी इसको बचा लेते, और साथ में चलने का, समय बिताने का, अपने पिताजी का संग करने का, कुछ उपदेशों की बातें सुनने का वो मौका वहां पर उन्हें प्राप्त होता। समुद्र के तट पर वे एक योगी का दर्शन करते जो एक ही स्थान पर वर्षों से बिना हिले डुले बैठा रहता था। एक दिन वह योगी का लड़का बैठा था और उनके चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए थे। लड़का अपने पिता के स्थान को ग्रहण किए था। गौर मोहन ने योगियों को कुछ दक्षिणा दी और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा। जब अभय की मां ने कहा कि वे चाहती है कि उनका पुत्र बड़ा होने पर अंग्रेजी वकील बने, जिसका तात्पर्य था कि अध्ययन के लिए उन्हें लंदन जाना होगा, तो मल्लिक परिवार के एक चाचा को यह विचार अच्छा लगा। लेकिन गौर मोहन को यह सुनना भी पसंद नहीं था। वे सोचते यदि अभय इंग्लैंड गया तो वह यूरोपीय वेशभूषा और रंग ढंग से प्रभावित हो जाएगा। वह शराब पिएगा, औरतों के पीछे भागना सीख जाएगा। गौर मोहन ने आपत्ति की, यानी प्रभुपाद जी के पिता ने, मुझे उसकी कमाई नहीं चाहिए। ऐसा प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन कहते हैं कि मुझे इसकी कमाई नहीं चाहिए, तो आप उसकी चिंता मत करो। अभय के बचपन से ही गौर मोहन ने अपनी योजना लागू कर दी थी, क्योंकि अभय चरण के लिए गौर मोहन दे की एक विशेष, यानी उनके पिताजी की एक विशेष योजना थी। वे अपने पुत्र को इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित एक भक्त, एक उच्च वैष्णव बनाना चाहते थे। उन्होंने एक पेशेवर मृदंग वादक को रखा था जो अभय को कीर्तन की संगत वाली मानक ताले सिखाता था। रजनी को इसमें संदेह था। रजनी अर्थात श्रील प्रभुपाद जी के माता का नाम। ऐसे छोटे बच्चे को मृदंग सिखाने से क्या लाभ है, यह जरूरी नहीं है। लेकिन गौर मोहन एक से एक ऐसे पुत्र का स्वप्न देखते थे जो भजन गाते, मृदंग बजाते और श्रीमद् भागवत पर प्रवचन करते बड़ा होगा। ये गौर मोहन की इच्छा थी प्रभुपाद जी के बारे में। जब अभय मृदंग बजाने बैठते तो अपने दाहिने और बाएं भुजाओं को पूरी तरह फैलाने पर भी मृदंग का ढोलक उनके हाथ में नहीं आता। वो केवल सिरों तक ही उनकी उंगलियां पहुंच पाती। शिक्षक की आज्ञा का अनुकरण करते हुए वे दाहिनी कलाई से हाथ भर ठेका देते और अंगुलियों से ऊपर ऊंचा स्वर उत्पन्न करते, तीनी तीनी ता, और तब ढोलक के बाएं सिरे पर खुला बायां हाथ मारते, बुम बुम। अभ्यास और बड़े होने के साथ वे धीरे धीरे खास खास लय ताल बजाना सीखने लगे और गौर मोहन उन्हें देखकर प्रसन्न होने लगे। अभय अपने माँ बाप की सर्वमान्य प्रिय संतान थे। बचपन के मोती, नंदूलाल, नंदू, कोचा नामों के अतिरिक्त उनकी दादी उन्हें कचौरी मुखी नाम से भी पुकारा करती थी। कचौरी मुखी का मतलब होता है जिसके मुख में हमेशा कचौरियां होती है, या जिसका मुख हमेशा कचौरियां खाने के लिए ललायित रहता है। इसलिए प्रेम से दादी उनको कचौरी मुखी कहा करती थी, क्योंकि उन्हें कचौरियां बहुत पसंद थी। उनकी दादी और माँ दोनों उन्हें कचौरियां दिया करती थी, जिन्हें वे अपने छोटे कुर्ते की बहुत सारी जेबों में रखते। यानी कुर्ते में ऊपर एक जेब होती, नीचे की ओर 2 जेब होता। तो प्रभुपाद जी वो कचौरियां लेकर अपने पूरे कुर्ते के जेबों में भरा करते थे पूरा, और दिन भर वो सारी कचौरियों को खाते रहते थे। भीड़ भाड़ भरी सड़क की पटरी पर खोमचे वालों को कचौरियां पकाते देखना उन्हें बड़ा पसंद था, और वे खोमचे वाले पड़ोसियों से कचौरियों तक ले जाते, कचौरियां तब तक लेते जाते जब तक कि उनके कुर्ते के भीतर और बाहर की सभी जेबें न भर जाती। यानी जो स्ट्रीट फूड होता है वहां पर जो कचौरियां पकाने वाले होते थे, तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी उनसे भी लिया करते थे, और कचौरियां बनाते हुए उन्हें देखना बड़ा ही पसंद आता था। कभी कभी जब अभय मांग करते कि उनके लिए उनकी माँ कचौरियां बनाए, तो उनकी माँ मना कर देती थी। एक बार तो उन्होंने अभय को बिस्तर में सुला दिया,
जब गौर मोहन रात को आए और पूछा कि अभय कहाँ है, तो रजनी ने बताया कि वो कचोरियों के लिए किस तरह जिद कर रहा था और उन्होंने उनके बिना ही उसको सुला दिया। पिता ने कहा, नहीं, हमें उसके लिए कचोरियां बनानी चाहिए। उन्होंने अभय को जगाया और स्वयं ही उनके लिए पूरियां और कचोरियां बनाई। देखिए कितना प्रेम करते थे गौर मोहन दे प्रभुपाद जी से। ये पिता का एक स्वाभाविक इस प्रकार से प्रेम बच्चों के प्रति होता है और होना भी चाहिए। तो स्वयं सोचिए, मतलब लगभग रात के समय वो 10 बजे घर पर आते गौर मोहन जी, और उस समय जब उन्होंने देखा कि अभय बिना कचौरी की सो गए, तो उन्होंने स्वयं से किचन में जाकर कचौरियां पूरियां उनके लिए बनाई और उनको खिलाया। गौर मोहन अपने अभय के प्रति सदा ही उदार थे और इसका ध्यान रखते थे कि उनका पुत्र जो कुछ चाहे वो उसे मिल जाए। जब गौर मोहन रात को घर लौटते तो उनकी आदत थोड़ी मूढ़ी या लाई खाने की होती थी। अभय भी कभी कभी उनके साथ बैठकर मूढ़ी खाते। मूढ़ी का एक मतलब होता है वो मुरमुरा वगैरह जो होता है वो। एक बार गौर मोहन ने अभय के लिए इंग्लैंड से आयातित एक जोड़ा जूता 6 रुपए में खरीदा और हर वर्ष वे कश्मीर आने जाने वाले एक मित्र के माध्यम से अपने पुत्र के लिए हाथ से सिले सुंदर किनारे वाली कश्मीरी लाल शाल मंगाकर उसे भेंट करते थे। प्रभुपाद जी को वो शाल दिया करते थे अभय को, और इंग्लैंड से जूता मंगाते थे, बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन अभय में बाजार में खिलौनों की बंदूक देखी जिसे वे मांगने लगे। उनके पिताजी ने मना कर दिया और अभय रोने लगे। अच्छा अच्छा, गौर मोहन बोले, और उन्होंने बंदूक खरीद दी। तब अभय ने दूसरी बंदूक की मांग की। तब गौर मोहन कहने लगे, अब एक तुम्हारे पास है। पिता ने कहा, दूसरी क्यों मांग चाहते हो? तो एक हर हाथ के लिए एक चाहिए, अभय बोले। वे रो पड़े, सड़क में पैर पटकते हुए लेट गए। जब गौर मोहन ने दूसरी बंदूक खरीदने को राजी हुए तब अभय शांत हो गए। अभय के जन्म के समय उनकी मां रजनी 30 वर्ष की थी। अभय के पिता की तरह उनकी माता भी दीर्घ परंपरा वाले एक गौड़ीय वैष्णव परिवार से थी। पति की अपेक्षा उनका रंग सांवला था और जहां पति शांत स्वभाव के थे, वे शीघ्र आवेश में आ जाती थी, यानी थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की थी माता। अभय ने पाया कि उनके माता पिता का जीवन बड़ा ही शांतिपूर्ण था। घर में कोई दाम्पत्य कलह या जटिल असंतोष नहीं था। रजनी पतिव्रता और धार्मिक विचारों की थी। परंपरागत वैदिक अर्थ में एक आदर्श पत्नी थी, जिनका जीवन पति और बच्चों की देखभाल को अर्पित था। अभय देखते कि उनकी माता अपनी प्रार्थना, मनौतियों और धार्मिक कृत्यों द्वारा सदैव ही यह सहज एवं भावुक प्रयत्न करती कि उनके पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे। वे जब कभी खेलने के लिए भी बाहर जाते तो उनकी माँ उन्हें ठीक से कपड़े पहनाती और अंगुली में थूक लेकर उनके माथे पर लगाती। ये बंगाली रीत है। जैसे हमारे यहाँ हम आंख का काजल कभी कभी लगा देते हैं या कोई काजल का टीका लगा देते, तो वहां पर इस प्रकार से थूक उंगली पर लेकर माथे में लगा दी जाती है। अभय के समझ में इसका महत्व कभी नहीं आया, किंतु चूंकि वे उनकी माता थी, अतः जब वे सब करती रहती तो अभय मालिक की बगल में कुत्ते की भांति विनम्रता पूर्वक खड़े रहते। वो चुपचाप अपनी माँ के समक्ष खड़े रहते। आजकल के बच्चे कहते क्या पागलपन है, हम क्या अभी छोटे हैं क्या? इस प्रकार से माता पिता को उल्टा बोल देते हैं। लेकिन अभय जो है वो बिल्कुल शांति से वहां पर खड़े रहते हैं और जो माता करती थी उसे करने देते हैं। गौर मोहन की भांति ही रजनी अभय को बहुत प्यार करती थी, किंतु जहां उनके पति पुत्र के प्रति अपने प्यार, अपनी उदारता और उसकी आध्यात्मिक सफलता की योजनाओं द्वारा अभिव्यक्त करते, वहां वे अभय को खतरों, रोगों और मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्रयत्नों से उन्हें बचाने का प्रयास करती। यानी एक प्रकार से गौर मोहन उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्यरत थे, परंतु जो माता का स्वाभाविक हृदय है वो उन्हें रोग, खतरा, मृत्यु या कुछ भी कठिनाई आदि चीजों से बचाने के लिए उन्हें हमेशा प्रयत्न करती। धार्मिक कोई अनुष्ठान करती, व्रत करती, मनौतियां करती,
ताकि उनके पुत्र की सेहत अच्छी रहे, कोई खतरा, कोई नुकसान उनका न हो। एक बार उन्होंने अपने स्तन का खून एक देवता को एक प्रार्थना के साथ चढ़ाया कि वह अभय की हर खतरों से रक्षा करे। देखिए माता का हृदय होता है। तो वहां पर कुछ सुना होगा, कुछ उन्होंने कुछ समझा होगा, किसने एंटर किया था, और तब उन्होंने इस प्रकार से कृत्य किया ताकि अभय को हर खतरे से बचाया जा सके। अभय के जन्म पर उनकी मां ने तब बाएं हाथ से खाने का व्रत लिया, जब तक कि अभय उसे देखकर यह न कहे कि मां तू गलत हाथ से खाना क्यों खा रही है। एक दिन जब अभय ने सचमुच ही यह प्रश्न किया, तब मां ने ऐसा करना तुरंत बंद कर दिया। देखिए जब उनका बालक का जन्म हुआ अभय का, तब माता ने सीधे हाथ से खाना छोड़ दिया और वो इस उल्टे हाथ से खाना खाया करती थी, क्योंकि बच्चे की सेहत अच्छी रहे। पहले इस प्रकार की मान्यताएं बहुत थी वैदिक परंपरा में, और इस प्रकार के अनुष्ठान किया करते थे, इस प्रकार के व्रत लिया करते थे ताकि बच्चे, उनकी सेहत या उनका आगे का जो प्रगति है वो अच्छी तरह से हो। इस प्रकार से किया जाता था। आजकल तो हम अति बुद्धिवादी हो गए, तो तथाकथित ये बस अंधश्रद्धा कहकर हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, इनको नकार देते हैं। लेकिन यह जो बात है मानने वाले के लिए मायना रखती है। ये माता का विशेष प्रेम रहता था, वो इस प्रकार से किया करती थी। और जब अभय ने ऐसे प्रश्न किया, तब उन्होंने उस उल्टे हाथ से खाना छोड़कर पुनः सीधे हाथ से खाना आरंभ कर दिया। अभय के दीर्घजीवी होने का एक विधान था, यह भी एक विधान था। यानी अभय चरण यानी प्रभुपाद जी इतने लंबी उम्र तक स्वस्थता के साथ जिए, तो ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उसका कारण यह भी था कि इस प्रकार से उनके माता के अलग अलग जो प्रार्थनाएं, मनोतियां, धार्मिक अनुष्ठान थे, वे भी इसके पीछे एक कारण था। कम से कम तब तक जब तक कि वह उनके व्रत के विषय में न पूछे। यदि अभय ने प्रश्न न किया होता तो वे अपने दाहिने हाथ से कभी न खाती, और उनके विश्वास के अनुसार उनके व्रत से सुरक्षित अभय का जीवन चलता रहता। देखिए बच्चे के उम्र की सुरक्षा के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए इस प्रकार का व्रत माता रजनी ने धारण किया था। अभय की सुरक्षा के लिए मां ने उनके पैर में लोहे का कड़ा पहना दिया। उनके साथियों ने उनके बारे में पूछा तो अभय का ध्यान उस पर गया। वे आत्मचेतना के कारण मां के पास गए और बोले, यह कड़ा निकाल दो। जब मां ने कहा, मैं इसे बाद में निकालूंगी, तो अभय रोने लगे। अभी निकालो, अभी निकालो। एक बार अभय तरबूज का एक बीज निकल गए। उनके मित्रों ने कहा कि यह बढ़कर उनके पेट में तरबूज बन जाएगा। वे दौड़कर मां के पास पहुंचे। मां ने उन्हें धीरज दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं, वे एक मंत्र द्वारा उनकी रक्षा करेगी। श्रील प्रभुपाद अब क्या कहते, यशोदा माँ दिन भर के संकटों से कृष्ण की रक्षा के लिए हर सवेरे मंत्र पाठ करती थी। जब कृष्ण किसी राक्षस का वध करते तो वे सोचती थी कि यह उनके मंत्र पाठ का फल है। मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसा ही करती थी। देखिए प्रभुपाद जी हर घटना को कृष्ण लीला से संबंधित देखा करते थे। यह शुद्ध भक्त का, भक्तों का एक विशेष गुण था। प्रायः माताओं का ऐसा प्रेम अपने बच्चों के प्रति स्वाभाविक होता है और आज भी होता है, लेकिन इसको भौतिक स्तर पर देखना, सोचना, ये बात ठीक नहीं है, बल्कि इसको आध्यात्मिकता से जोड़ना, कृष्ण लीला के साथ जोड़कर स्मरण करना, ये अच्छी बात है। अभय की माँ उन्हें प्राय गंगा जी ले जाती और उन्हें स्वयं नहलाती। वे उन्हें हार्लिक्स नामक पूरक आहार भी देती। जब उन्हें पेशिश हो जाती तो माँ गर्म पूरियां और भुने हुए लवण मिश्रित बैंगन का उपचार उन पर करती। यद्यपि बीमार होने पर अभय कभी कभी दवा लेने से इनकार करके अपनी हठ का प्रदर्शन करते थे, परंतु जिस प्रकार वे हठी थे उसी प्रकार उनकी माँ भी दृढ़ निश्चयी थी और वे उनके मुख में दवा बलात् डालती। यद्यपि ऐसा करने में उन्हें पकड़ने के लिए कभी कभी 3-3 सहायकों की जरूरत पड़ती। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब मैं बालक था मैं बहुत शरारती था।
मैं कोई भी चीज तोड़ देता, जब मैं क्रोधित होता तो मैं शीशे की गुड़गुड़ी तोड़ देता, और मेरे पिताजी अतिथियों के लिए रखा करते थे उसको वो तोड़ देता। गुड़गुड़ी मतलब वो एक प्रकार का कुछ हुक्का टाइप वगैरह पीने का एक साधन होता था कांच का पहले। और जो कोई अब व्यापारी थे वे तो कई सारे लोग उनको मिलने के लिए आया करते थे, तो उनके लिए गौर मोहन जी ने ये व्यवस्था करी रखी थी। तो प्रभुपाद जी कई बार उसको तोड़ दिया करते थे। एक बार जब माताजी मुझे स्नान कराने का प्रयास कर रही थी और मैं मना कर रहा था, मैंने अपना सिर जमीन पर पटक दिया और उससे खून बह निकला। सब दौड़ते हुए आ गए और कहने लगे, आप क्या कर रही है? आप तो बच्चे को मार डालेगी। जब माँ अपने गर्भों के 7वें और 90वें महीने में शागहोत्र करती है, उस समय अभय उपस्थित रहते हैं। सद्य स्नात वे नए परिधान में अपने बच्चों के साथ बैठती और इच्छानुसार स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेती। इधर उधर उनके पति स्थानीय ब्राह्मणों को, जो माँ और आने वाले शिशु की स्वच्छता शुचिता के लिए मंत्र पढ़ते थे, दान दक्षिणा देते थे। जैसे हमारे यहाँ भी गोद भराई होती है 7वें या 9वें महीने में, तो उसी प्रकार का ये सारा क्रियाकलाप का वर्णन हो रहा है। अभय अपनी माँ पर पूर्णतः निर्भर थे। कभी कभी वे उन्हें कमीज उल्टा पहना देती और अभय उसे बिना कुछ कहे जो कि त्यों स्वीकार कर लेते। यद्यपि वे कभी कभी हठी बन जाते, फिर भी अपनी माँ के मार्गदर्शन और शासन की उन्हें सदा जरूरत रहती। जब उन्हें शौचालय जाना होता तो वे माँ की साड़ी पकड़कर उनके पास ऊपर नीचे कूदने फांदने लगते और कहते, पेशाब माँ पेशाब। तो तुम्हें रोक कौन रहा है? वे कहती, हाँ तुम जा सकते हो। केवल तब उनकी अनुमति पाकर ही वे जाते। कभी कभी निर्भरता जनित घनिष्ठता में उनकी माँ उनकी विरोधी बन जाती। एक बार निर्भरता जनित घनिष्ठता, कभी कभी हम जब बच्चे बहुत ही अधिक निर्भर हो जाते हैं हर चीज के लिए, तो वैसे ये बात भी अच्छी नहीं है। बच्चों को बचपन से ही स्वावलंबन की शिक्षा भी देनी चाहिए, जैसे गुरुकुल में दी जाती है। स्वयं स्नान कर लेना, कई बार स्वयं के कपड़े धो लेना, स्वयं का प्लेट उठा लेना, स्नान को जा रहे तो तौलिया आदि चीजें अपनी अपनी लेकर जाना, ये एक स्वावलंबन की शिक्षा है जो देनी चाहिए। लेकिन कई बार आजकल हम देखते हैं, यहाँ तक कि मैं कभी कभी भक्तों के घर में भी देखता हूँ कि अनावश्यक रूप से बच्चों को बहुत परावलंबी बनाया जाता है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, प्रेम हमें अवश्य बच्चों को करना चाहिए, लेकिन प्रेम के नाम पर हम कई बार बच्चों को एक तरह से हठी या उग्र स्वभाव वाले बनाने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन हमें बचपन से उन्हें इस प्रकार से स्वावलंबन की आदत डाल देनी चाहिए। अब इस घटना से हम इस बात को सीखेंगे। कभी कभी निर्भरता जनित घनिष्ठता में उनकी माँ उनका विरोधी बन जाती, तो कभी कभी फिर हो जाता है ना, अरे तुम अपने हाथ से नहीं ले सकते हो क्या, और फिर थोड़ी तू मैं हो जाती है, बच्चों पर चिल्लाना पड़ जाता है। लेकिन हम पहले से ही अगर प्रेम से उनको आदत लगा दे स्वावलंबन की, तो फिर आगे बड़ी बातें आसान हो जाती हैं। एक बार जब उनका दूध का दांत टूट गया और माँ की सलाह मानकर अभय ने रात में उसे तकिए के नीचे रख दिया, तो दांत गायब हो गया और उसके स्थान पर कुछ पैसे मिले। अभय ने पैसे माँ को संभाल कर रखने को दे दिए। दोनों के निरंतर संसर्ग में एक बार जब उनकी माँ ने उनका विरोध किया, तो उन्होंने मांग की कि मैं अपने पैसे वापस चाहता हूँ, मैं घर से चला जाऊंगा, अब आप मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। ये बच्चों जैसी हरकत है। जब कई बार होता है ना, ऐसे डांट टूटते तो बच्चों कहते हैं, हाँ हाँ तुम सिरहाने रखो या उसको तकिए के नीचे रख दो, देखो आपको उस दांत से कुछ तो अलग मिल जाएगा, बन जाएगा सवेरे तक। और फिर पैसा या कोई गिफ्ट बच्चों को, ऐसी बच्चों को रिझाने के लिए, उनका मनोरंजन के लिए ऐसी बातें होती है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे कि कभी कभी जब माँ मुझे डांट देती तो मैं भी एकदम उसके विरोध हो जाता, वो भी मेरे विरोधी हो जाती और मैं कहता, चलो मेरे पैसे दे दो, जितने डांट टूटे और जितना पैसा मैंने तुम्हारे पास रखने के लिए दिया था वो मुझे वापस दे दो, मैं घर से चला जाऊंगा। जब माँ को जोड़ा बंधवाना होता तो इसके लिए वे हर बार अपने बेटियों से कहती,
किंतु जब अभय उपस्थित होते तो वे स्वयं जुड़ा बांधने का आग्रह करते और ऐसी बाधा पैदा करते कि बेटियां उनसे हार मान जाती। एक बार महिलाओं की प्रथा का अनुकरण करते हुए जो परवादी के अवसर पर अपने तलवे रंगती है, अभय ने अपने पैरों के तलवों को लाल रंग से रंग डाला। उनकी मां ने मना करना चाहा, यह कहते हुए कि बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन अभय ने आग्रह किया, नहीं, मैं जरूर करूंगा। यानी मेहंदी का जो भी कार्यक्रम होता है महिलाओं के लिए, तो प्रभुपाद जी ने उसको, अभय ने बचपन में उसको जिद किया कि मैं भी इसको करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से अभय स्कूल जाना नहीं चाहते थे। वे सोचते, मैं स्कूल क्यों जाऊं, मैं दिन भर खेलूंगा। जब मां ने गौर मोहन से शिकायत की तो इस विश्वास के साथ पिताजी ने उन्हें लाड़ प्यार करेंगे। अभय ने कहा, नहीं, मैं कल स्कूल जाऊंगा। जब मां ने गौर मोहन से शिकायत की तो इस विश्वास के साथ कि पिताजी उन्हें लाड़ प्यार करेंगे। नहीं, मैं कल से स्कूल जाऊंगा। ठीक है, वह स्कूल जाएगा, गौर मोहन ने कहा। यह बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे दिन सवेरे अभय ने बीमारी का बहाना किया और पिता ने उनकी बात मान ली। रजनी को इस बात से बड़ी चिंता हुई कि उनका बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। उन्होंने उसे स्कूल जाने के लिए एक आदमी को 4 रुपए वेतन पर रखा। वह आदमी, जिसका नाम दामोदर था, अभय को कमर में रस्सी बांधकर, जो उस समय दंड देने का एक आम ढंग था, उन्हें स्कूल ले जाता और अध्यापक के सामने प्रस्तुत करता। जब अभय भाग जाने का प्रयत्न करते तो दामोदर उसे पकड़ लेता और अपनी गोद में उठाकर ले जाता। इस प्रकार कई बार बलपूर्वक भेजे जाने पर अभय अपने आप स्कूल जाने लगे। वे ध्यान लगाकर पढ़ने वाले, नेक और चाल व्यवहार के विद्यार्थी सिद्ध हुए। यद्यपि कभी कभी वे शरारत कर बैठते थे। एक बार जब अध्यापक ने उनका कान उमेंठ दिया, यानी कान पकड़ के खींच लिया, अभय ने मिट्टी के तेल की लालटेन उठाकर जमीन पर पटक दी, जिससे अचानक आग लग गई। उन दिनों कोई देहाती, चाहे वो निरक्षर ही क्यों न हो, रामायण, महाभारत या भागवतम के श्लोक सुना सकता था। विशेषकर लोग गांवों में शाम को एकत्र होते और इन धर्म ग्रंथों का पाठ सुनते। इसी उद्देश्य से अभय के परिवार के लोग कभी कभी उनके मामा के घर, जो 10 मील दूर था, जाते और वहां एकत्र होकर सब भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाएं सुनते। उन कथाओं को दोहराते और उनके बारे में चर्चा करते हुए वे घर पर लौट आते और रामायण, महाभारत, भागवतम का स्वप्न देखते हुए सो जाते। तीसरे प्रहर के विश्राम पर हम भी हर रोज श्रील प्रभुपाद जी का इस लीलामृत को पठन करते हुए जब सोएंगे, पठन करके सोएंगे, तो हमें भी श्रील प्रभुपाद जी के स्वप्न आएंगे। अर्थात इसके लिए हमको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तीसरे प्रहर के विश्राम और स्नान के बाद अभय प्रायः एक पड़ोसी के घर चले जाते और महाभारत के शाम श्वेत चित्रों का अवलोकन करते। उनकी दादी उनकी बांग्ला महाभारत से नित्य पाठ करने को कहती और इस प्रकार चित्रों को देखकर और दादी के साथ पाठ करके अभय ने महाभारत को आत्मसात कर लिया। देखिए, पठन करके। अभय की बाल क्रीड़ा में उनकी छोटी बहन भवतारिणी प्राय उनका साथ देती। वे साथ साथ मल्लिक के मंदिर में राधा गोविंद के अर्चा विग्रहों का दर्शन करने जाते। अपनी बाल क्रीड़ा में जब कभी उन्हें बाधा होती तब सहायता के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते। पतंग उड़ाने के लिए भागते हुए कहते, कृष्ण भगवान, कृपा करके पतंग उड़ाने में हमारी सहायता कीजिए। इसे कहते हैं बचपन से ही कृष्ण भावना भावित, यानी पतंग उड़ाने के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते। अभय के खिलौनों में 2 बंदूकें शामिल थी। चाबी ऐंठने से चलने वाली एक कार थी, गाड़ी। एक गाय थी जिसमें लगे रबर बल्ब को दबाने से वह कूदने लगती और एक कुत्ता था जिसमें लगे यंत्र के बल से वह नाचने लगता। कुत्ता डॉक्टर बोस से प्राप्त हुआ था, जो पारिवारिक चिकित्सक थे, और उन्होंने अभय के बगल में एक मामूली घाव का उपचार करते समय उन्हें दे दिया था। कभी कभी अभय डॉक्टर होने का नाटक करते और अपने मित्रों को दवा देते, जो कि धूली के अतिरिक्त कुछ न होता। कलकत्ता में प्रतिवर्ष होने वाले जगन्नाथ जी के रथ यात्रा समारोह के पीछे अभय मुग्ध थे, यानी अभय चरण को। अब ये जो सारा है, ये किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बचपन से ही जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन करते रहे, इसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है।
रथ यात्रा भारत के सभी नगरों में निकाली जाती थी, परंतु मूल और विशाल रथ यात्रा जिसमें हर वर्ष लाखों लाखों तीर्थयात्री सम्मिलित होते, कलकत्ता से दक्षिण की ओर 300 मील की दूरी पर जगन्नाथपुरी में होती थी। भगवान कृष्ण की एक शाश्वत लीला की स्मृति में 45 फुट ऊंचे 3 काठ के रथ जन समूह द्वारा 2 मील के यात्रा पथ पर शताब्दियों से खींचे जा रहे थे। अभय ने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व किस प्रकार स्वयं महाप्रभु चैतन्य रथ यात्रा समारोह में भाव विभोर होकर नाचते थे और हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व करते थे। अभय कभी कभी रेलवे टाइम टेबल देखते या वृंदावन पुरी का किराया पूछते। वे यही सोचते रहते कि किस तरह उनके पास किराए के पैसे इकट्ठे हो और वे इन स्थानों को जा सके। अभय की इच्छा थी कि उनका अपना रथ हो और वे अपनी रथ यात्रा निकाल सके। सहायता के लिए उन्होंने अपने पिताजी से कहा। गौर मोहन राजी हो गए, लेकिन इसमें कठिनाइयां थी। जब वे अभय को बढ़इयों की दुकान पर ले गए तो उन्होंने पाया कि रथ बनवाना उनके सामर्थ्य की बात नहीं। जब वे घर लौटने लगे तो अभय रोने लगे और एक वृद्ध बंगाली महिला उनके पास गई और उसने पूछा कि क्या बात है। गौर मोहन ने बताया कि बच्चा रथ यात्रा के लिए रथ चाहता है, लेकिन उसे बनवाना उनके लिए संभव नहीं है। ओ, मेरे पास एक रथ है, महिला ने कहा और उन्हें अपने घर आमंत्रित करके उसे रथ दिखाया। रथ पुराना लगता था, लेकिन फिर भी काम चलाऊ था और उसका आकार भी ठीक था, लगभग 3 फुट ऊंचा। गौर मोहन ने उसे खरीद लिया और उसकी मरम्मत करा के उसे सजाने में सहायता की। पिता पुत्र ने मिलकर उस पर सहारे के लिए 16 खंबे बनाए और उनके ऊपर बितान तान दिया, मतलब ऊपर छत बना दी, और जो पुरी के बड़े रथों पर लगे बितानों से लगभग मिलता हुआ था। रथ के आगे उन्होंने परंपरागत काठ का घोड़ा और उसके चालक को भी लगा दिया। अभय का आग्रह था कि रथ असली लगना चाहिए। गौर मोहन रंग ले आ गए और अभय ने रथ को पूरी तरह पुरी के मूल रथों का अनुकरण करते हुए स्वयं पेंट किया, यानी कलर दिया। उनमें बड़ा उत्साह था और समारोह के विविध पक्षों की व्यवस्था उन्होंने बड़ी लगन से की। लेकिन जब उन्होंने एक पुस्तक में दिए गए चित्र और विधियों की क्रियान्वित करते हुए यात्रा के लिए आतिशबाजी करने का प्रयत्न किया तो रजनी ने मना कर दिया। यानी जब रथ यात्रा निकलती है तो आरंभ में कई पटाखे फोड़े जाते हैं, तो प्रभुपाद जी ने भी कहा कि हाँ, मुझे भी ये पटाखे फोड़ने हैं, आतिशबाजी करनी है, तो माता ने मना कर दिया। अभय ने अपने साथियों से सहायता ली, विशेषकर अपनी बहन भवतारिणी से, और वे उनके स्वाभाविक नेता बन गए। उनकी बाल क्रीड़ा से प्रसन्न पड़ोस की वृद्ध महिलाएं उनकी प्रार्थना पर विशेष व्यंजन बनाने को राजी हो गई ताकि वे अपने रथ यात्रा समारोह में प्रसाद बांट सके। पुरी की रथ यात्रा की तरह अभय की रथ यात्रा भी लगातार 8 दिन चलती रहे। देखिए 8 दिन प्रभुपाद जी खेलते रहे, यानी इस समय लगभग प्रभुपाद जी की उम्र कुछ 5 या 6 साल तक रही होगी और अब इस समय उन्होंने रथ यात्रा का आयोजन किया। पुरी की रथ यात्रा की तरह अभय की रथ यात्रा लगातार 8 दिन चलती। उनके परिवार के लोग जमा होते और पड़ोस के बच्चे यात्रा में शामिल होते, रथ खींचते, ढोल और करताल बजाते तथा कीर्तन करते। ग्रीष्म की गर्मी में बिना कुर्ता कमीज के केवल धोती पहने अभय हरे कृष्ण और समय उपयुक्त बंगाली भजन कीकर राई कमलिनी गाने में बच्चों का मार्गदर्शन कर दे। ये एक बंगाली भजन है, कीकर राई कमलिनी। इसको गाने का प्रभुपाद जी गाने के लिए मार्गदर्शन करते। आप क्या कर रही हो श्रीमती राधा रानी, कृपया आप बाहर आइए, ये इसका अर्थ है भजन का। और देखिए वे चुरा रहे हैं आपके अति प्रिय कोश कृष्ण को, श्याम रत्न को। काश युवा राधा रानी जान पाती कि युवक कृष्ण उनके हृदय का रत्न अब उन्हें त्याग रहा है। अभय ने बड़ों के धार्मिक उत्सव में जो कुछ देखा था उसका उन्होंने अनुकरण किया। उन्होंने अर्च विग्रहों को वस्त्र भूषणों से उसी भांति सजाया, उन्हें नैवेद्य अर्पण किया, घी के दीपक अगरबत्ती से आरती की और साष्टांग प्रणाम किया। हरिसन रोड से जुलूस राधा गोविंद मंदिर के आंगन में गोल सड़क पर आ गया और अर्च विग्रह के सामने थोड़ी देर के लिए रुक गया।
यह सब तमाशा देखकर गौर मोहन के मित्र उनके पास गए और बोले, आपने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया? यह तो आप एक बड़ा उत्सव कर रहे हैं और आप हम लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहे, यह क्या है? अभय के पिता ने उत्तर दिया, यह केवल बच्चों का खेल है। मित्रों ने व्यंग किया, हाँ, यह सब केवल बच्चों का खेल है, ऐसा कहकर आप हम लोगों को उसके आनंद से क्यों वंचित कर रहे हो? अभय भाव विभोर होकर रथ यात्रा के जुलूस में जुटे रहे। उधर गौर मोहन लगातार 8 दिन धन व्यय करते रहे और रजनी जगन्नाथ जी पर चढ़ाने के लिए विविध व्यंजन और फूल मालाएं तैयार करती रही। यद्यपि अभय ने जो कुछ किया वह केवल अनुकरण था, लेकिन रथ यात्रा निकालने के पीछे उनकी प्रेरणा और अविचल स्फूर्ति वास्तविक और सच्ची थी। उनकी स्वतः प्रेरणा से बच्चों का यह उत्सव 8 दिन तक चलता रहा। उत्तर उत्तर यह हर वर्ष नया उत्सव आता और अभय उसी उत्साह के साथ उसे मनाते। देखिए, ये जो रथ यात्रा, आज इस्कॉन की रथ यात्रा जो चलती है हर गांव, हर देश, हर शहर में, इसका जो मूल है वो यहाँ पर है। प्रभुपाद जी इसे बचपन से ही किया करते थे, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि हर देश, हर गांव में, हर स्थान में जगन्नाथ रथ यात्रा निकले, जहां जहां पर भी इस्कॉन के मंदिर है। ऐसी उनकी इच्छा रहा करती है और इसी से प्रेरित होकर फिर प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ किया। जब अभय 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पिताजी से पूजा के लिए अर्च विग्रह मांग लिए। बचपन से उन्होंने अपने घर में पिताजी को पूजा करते देखा था। राधा गोविंद की नियमित आराधना को देखकर वे सोचते कि इस तरह कृष्ण की पूजा करने के योग्य मैं कब हो जाऊंगा। अभय की प्रार्थना पर उनके पिता ने राधा कृष्ण के श्री विग्रहों की एक छोटी सी जोड़ी खरीदी और अभय को दे दी। तब से अभय जो कुछ खाते उसे वे पहले राधा और कृष्ण को अर्पण करते। अपने पिता और राधा गोविंद के पुजारियों का अनुकरण करते हुए वे अर्च विग्रहों को घी का दीपक चढ़ाते और रात में उन्हें सुला देते। अभय और उनकी बहन भवतारिणी राधा कृष्ण के छोटे से अर्च विग्रहों के पक्के भक्त बन गए। वे अपना अधिकतर समय उनको संवारने में, उनकी आराधना करने में और यदा कदा भजन गाने में बिताने लगे। उनकी बहनें और भाई उन पर हंसते और उन्हें यह कहकर चिढ़ाते, चूंकि पढ़ने लिखने की अपेक्षा उनकी रुचि अर्च विग्रह की पूजा में अधिक है, इसलिए वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन अभय जवाब देते कि हमें इसकी चिंता नहीं है। एक बार एक पड़ोसी ने अभय की माता से पूछा, आपके छोटे लड़के की आयु क्या है? तब उन्होंने उत्तर दिया, अभय 7 साल का है। इस बात को अभय रुचिपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने अपनी आयु के विषय में किसी को बात करते हुए पहले नहीं सुना था, लेकिन अब उन्हें पता चला कि वे 7 साल के हो गए हैं। देखिए, यानी ये 7 साल की उम्र तक ही प्रभुपाद जी ने पूरा जगन्नाथ रथ यात्रा आदि सारी चीजें आरंभ करी थी। किंडरगार्टन में शिक्षा पाने के अतिरिक्त जहां अभय को पहले बलात् ले जाया गया था, वे 5 से 8 साल की आयु तक घर पर ट्यूटर से भी पढ़ते रहे। वे बंगाली में पढ़ना सीख गए और संस्कृत सीखने लगे। उसके बाद सन 1904 में जब अभय 8 साल के हो गए, उन्हें हरिसन रोड और सेंट्रल रोड के कोने पर स्थित निकट के मुठीलाल सील फ्री स्कूल में दाखिल करवाया गया। मुठीलाल स्कूल लड़कों का स्कूल था, जिसकी स्थापना 1842 में एक संपन्न सुवर्ण वणिक वैष्णव ने की थी। स्कूल का भवन पत्थर का बना था। वह 2 मंजिला था और उसके चारों ओर पत्थर की चार दीवारी थी। उसके अध्यापक भारतीय थे और विद्यार्थी स्थानीय सुवर्ण वणिक परिवारों के बंगाली थे। धोती और कुर्ता पहने हुए लड़के अपने माता पिता को छोड़कर सवेरे अपने घरों से निकलते और हाथ में कुछ किताबें और टिफिन लिए हुए छोटे छोटे समूह में चलते हुए स्कूल की ओर बढ़ते। स्कूल के अहाते में पहुंचकर एक साथ खेलते, बातें करते, जब तक कि घंटे की टनटन उन्हें अपनी कक्षाओं में जाने को न बुलाती। बच्चे बड़े कमरे को पार करते हुए सीढ़ियों से चढ़ते उतरते स्कूल की दूसरी मंजिल पर सामने के विस्तृत बरामदे में जा पहुंचते। तब उनके अध्यापक उन्हें लकड़ी के डेस्कों के पीछे बेंचों पर बैठाते, जहां गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और उनके अपने वैष्णव धर्म और संस्कृति की उन्हें शिक्षा दी जाती थी। देखिए,
यानी जब प्रभुपाद जी छोटे थे तो उस समय शिक्षा प्रणाली में गणित, भूगोल, इसके साथ साथ ये वैदिक शास्त्रों को भी, वैष्णव धर्म को भी पढ़ाया जाता था। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बाद में ये गांधी जी को लेटर लिखा था कि अभी आपको इस शिक्षा प्रणाली में भगवत गीता को सम्मिलित करना चाहिए, कंपलसरी सभी को भगवत गीता सिखानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से उस पर ध्यान नहीं दिया गया, नकारा गया। कक्षाएं अनुशासित थी और नियमबद्ध रूप से चलती थी। हर लंबी बेंच पर 4 बच्चे बैठते थे। चारों के लिए डेस्क एक थी जिसमें 4 दवातें बनी होती थी। यदि कोई लड़का शरारत करता तो उसके अध्यापक उसे बेंच पर खड़े हो जाओ का आदेश दे देते। बंगाली पुस्तक का नाम जिसे बच्चे पढ़ते थे फोक टेल्स ऑफ बंगाल था। वह परंपरागत बंगाली लोक कथाओं का संग्रह थी। ऐसी लोक कथाओं का जिन्हें दादी वहां के बच्चों को सुनाया करती थी, जैसे चुड़ैलों, भूतों, तांत्रिकों, वार्तालाप करने वाले पशुओं, सज्जन ब्राह्मणों, शूरवीर सैनिकों, चोरों, राजकुमारों, राजकुमारियों, आध्यात्मिक त्यागों, सद्गुणों, धार्मिक विवाहों आदि की कथाएं वहां पर होती थी। नित्य स्कूल जाने आने में अभय और उनके मित्र कलकत्ता की सड़कों पर नियमित चलने वालों को पहचानने लगे थे, और नहीं तो अपने बचकाने दृष्टिकोण से। इनमें प्राय घोड़ा गाड़ियों में चलने वाले गोरे साहब थे, भाड़े की गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर थे, झाड़ू से सड़कें साफ करने वाले थे, और यहाँ तक कि स्थानीय जेब कतरे और सड़क के मोड़ पर खड़ी रहने वाली वेश्याएं भी थी। जिस साल हरिसन रोड पर बिजली की ट्राम गाड़ियां चलने के लिए लोहे की पटरियां बिछाई गई, उसी साल अभय 10 साल के हुए। वे श्रमिक की पटरियों को देखते रहते, और जब उन्हें पहली बार ट्राली कार में लगी हुई छड़ को ऊपर के तार का स्पर्श करते हुए देखा तो उन्हें अचंभा हुआ। उन्हें दिवा स्वप्न आने लगे कि एक छड़ी लेकर वे सिर के ऊपर का तार स्वयं छू रहे हैं और बिजली के बल से भाग रहे हैं। यद्यपि बिजली कलकत्ता के लिए नई वस्तु थी और इसका प्रचलन अधिक नहीं था, और केवल संपन्न लोग ही अपने घर में बिजली लगवा सकते थे, लेकिन बिजली की ट्राम के साथ सड़कों पर बिजली की नई बत्तियां जलने लगी और पुरानी गैस लाइट खत्म हो गई। अभय और उनके मित्र सड़कों पर घूमकर ऐसे खराब बल्बों की तलाश करते जो बिजली के कर्मचारी सड़कों पर छोड़ जाते थे। जब अभय ने पहली बार अपना ग्रामोफोन बक्सा देखा तो उन्होंने सोचा कि उसमें कोई बिजली का आदमी या भूत गा रहा है। तो ये उस समय की स्थिति परिस्थिति थी। तो 9:30 बज चुके हैं, यहाँ पर हम रुकेंगे। अब मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगला जो 1.5 पन्ना है आप इसको संपन्न कीजिए, और हम कल से प्रभुपाद जी का कॉलेज, विवाह और गांधी जी का आंदोलन, प्रभुपाद जी की इन लीलाओं पर चर्चा करेंगे। तो आज हम प्रभुपाद जी के कई सारे गुणों का अनुभव किए, बीच बीच में मैंने उन गुणों के बारे में बताया भी। तो आप इसको चिंतन कीजिए, और अब तक हमने जो पढ़ा आपको प्रभुपाद जी के कौन से गुण उसमें दिखाई दिए उसको आप लिखिए, और अंत में आपका एक बुक बनना चाहिए प्रभुपाद जी का इन लीला से। संक्षेप में लीला 2-4 लाइन में, एक लाइन में कोई लीला, और उसमें से प्रभुपाद जी का ये गुण आपको दिखाई दिया। आपको पता चलेगा कि क्या क्या लीलाएं हुई और उससे प्रभुपाद जी के कौन कौन से गुण प्रदर्शित हुए। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद।